अब जो है हमारी राइटिंग के बाद हमारी क्लास जो होती है ना, स्पीकिंग की स्टार्ट करेंगे हम। सिर्फ स्पीकिंग की बात करेंगे, राइटिंग की क्लास में सिर्फ हम लोग राइटिंग की बात करते हैं, ठीक है। स्पीकिंग सुधा, देखो राइटिंग के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं हमारे, ठीक है। जैसे कि राइटिंग को इंप्रूव करना चाहते हो आप कि हाँ भाई ये वाला सेंटेंस ऐसे बनाना सीखो, ग्रामर के बारे में सीखो, मटाल्स के बारे में सीखो, और सेंटेंस को इनोवेटिव तरीके से बोलो, गलतियां मत करो, यही चीज़ें बहुत सारी चीज़ें। तो स्पीकिंग की क्लास के अंदर भी देखो मैंने बहुत सारी ट्रिक्स दिखाई हैं आपको दोस्त। इतनी लंबी क्लास हमारी चल रही है, बोले तो इतने दिनों से हम लोग क्लास ले रहे हैं, तो हर एक दिन मैं आपको नई ट्रिक लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। नई ट्रिक लाने की कोशिश मतलब बाहर आपकी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आपकी इंग्लिश में, ठीक है। कोई बंदा आपको ये ना बोल दे कि हाँ जी बहुत फ्लो में बोल रहा है, कोई ये भी ना बोल दे बहुत स्लो बोल रहा है, हाँ जी ग्रामर की एरर्स हैं तेरे अंदर, तुम्हारे अंदर तो यार तेरी ज़बान ही साफ नहीं है, मतलब एकदम क्लियरिटी। अगर इंग्लिश बोले तो ऐसे लगे कि बस मुंह से जो है ना फूल झड़ रहे हैं हमारे, ठीक है। आपको इस तरीके से बोलना है, इंग्लिश की क्वालिटी है भाई। मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये लगा लो कि किसी भी कंपनी के, मल्टीनेशनल कंपनी के बाहर आप जा रहे हो ना, तो ठीक है डेली के अगर वहां पे कैपेसिटी, अगर मैं बात ये करूं कि 500 बंदे बैठे हैं तो 500 ऑलरेडी बैठे हैं, मगर एक आध अगर वैकेंसी है ना, तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के बाहर देखो भीड़ लगी रहती है भाई, ठीक है। 50 कैंडिडेट्स मिल जाएंगे, और ये आज नहीं डेली मिलेंगे आपको वहां पर। तो ये लगा लो चलो ठीक है मेरे पास में 2-3 वैकेंसीज हैं तो ठीक है, मगर ये देखो ना यार कि इतने 50 बंदे में से लूं किसको। अब किसी के पास बढ़िया क्वालिटी होनी चाहिए, बात वही है, सबने एमबीए कर रखा है सबने, मगर मैं तो उसको लूंगा ना जो सबसे बेस्ट ऑफ क्वालिटी का, जिसके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, जिसको सबसे ज्यादा नॉलेज होगी। तो वो इंग्लिश वाली बात है। इंग्लिश को सिर्फ बोलना कि ये नहीं है कि हाँ जी तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है तो तुम लोग मतलब किसी भी कंपनी में जा सकते हैं, अदरवाइज बढ़िया स्पीकर है। अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो ये लगा लो किसी भी कंपनी में जाए ना, तो हम यूं ना करके जाए कि हाँ जी मैं इसमें सेलेक्ट हो जाऊंगा, ये चौड़े होकर जाएंगे कि मुझे पता है कि मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ। इनफैक्ट इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करो, कंपनी वाले की कॉल आनी चाहिए सर, आनी रही कि आप तो शॉर्ट लिस्टेड हो यहाँ पर। यहाँ तक अपनी क्लास को, वो सॉरी अपनी इंग्लिश को पहुँचाएंगे अपनी हमारी क्लास के जरिए। तो चलो ठीक है, मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ पर, सॉरी लेक्चर स्टॉप करता हूँ, क्लास स्टार्ट करेंगे हम। तो ये लगाओ कि कल मैं आपको ना एक बता रहा था कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन बोलने की भी आप प्रैक्टिस कर लो लास्ट क्लास के अंदर, क्योंकि ये हमारे को ना बाहर प्रॉब्लम क्रिएट करती है दोस्त। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो ताकि हम लोग कभी अटके ना। तो एक काम करो मेरे साथ हिंदी इंग्लिश दोनों के दोनों बोलो पहले तो, ठीक है। हिंदी भी मैं बोलूँगा इंग्लिश भी मैं बोलूँगा, थोड़ी जबान क्लियर हो जाएगी। तो आप बोलो मेरे साथ जरा, बोलो क्या तुम यहाँ पर आओगे? ऑलराइट, वुड यू कम हियर? तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? और तुमने किसे देखा? किसे याद रखना, टू होम आएगा, है ना। टू होम डिड यू सी? क्या तुमने रजिस्टर कंप्लीट कर लिया? डिड यू कंप्लीट योर रजिस्टर? वह कहां पर जा रहा था? वेयर वाज ही गोइंग? तुमने कितने पैसे लिए उससे? ठीक है, हाउ मच मनी डिड यू गेट? क्या तुमने ये वाला सेंटेंस, ये जो सिलेबस मैंने करवाया कंप्लीट कर लिया? डिड यू कंप्लीट दिस सिलेबस? अब मैं क्या बोलूं? What should I speak? तुम कैसे बोलते हो? How do you speak? क्या तुम मुझे टाइम के बारे में बता सकते हो? Can you tell me about the time? बड़ा इजी है यार वैसे, है ना। ऑलराइट, और तुम किसके साथ में बैठे हुए थे यार? ठीक है ना। With whom were you sitting? ऑलराइट, और मैंने क्या बोला? What did I speak? और तुम इतने सारे सेंटेंसेस कहाँ से लाए? From where did you collect that much sentences? मैं नहीं बोल सकता, मैं बोल सकता हूं? Can I speak? इस सेंटेंस के बारे में क्या सोचते हो? What do you think about this sentence? क्या तुम मेरे से सेटिस्फाई हो? Are you satisfied from me? मेरी क्लास में तुमने क्या सीखा? What did you get in my class? देखो सीखने को लर्न बोलते हैं ना, मगर मैंने आपको गेट वाला चैप्टर भी करवा दिया गया वहाँ पर। तो गेट कहाँ कहाँ यूज आता है, उसका यूज़ मैंने बहुत सारी चीज़, तो मैंने यहाँ पे सीखने के लिए गेट लगा दिया, क्योंकि गेट के लिए सीखने के लिए गेट लगाते थे हम लोग, ठीक है। हाँ, अब मैं हिंदी बोलता हूँ भाई लोग, अब आप इंग्लिश बोलो जरा। तुम क्या कर रहे हो? तुम कहाँ बैठे हुए थे? वह कौन है? क्या तुम शिमला जाओगे? तुमने अपनी बाइक क्यों धोई? ऑलराइट, और तुम कौन से रूम में जा रहे हो? और तुमने फोन क्यों पिकअप नहीं किया?
बाइक की आवाज क्यों स्टॉप नहीं करते हो तुम? वह कैसे सीखेगा? हाउ विल ही लर्न? ऑलराइट, हाँ जी, गेट के बाहर कौन खड़ा हुआ है? और तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? वह पानी क्यों पी रहा था? ऑलराइट, क्या तुमने टाइम को चेक कर लिया? माइक की कॉस्ट क्या है? और पंखा क्यों स्टार्ट है? क्या तुम मेरे लिए एक टोकन खरीद सकते हो? तुम इतनी देर से क्यों सो रहे हो? सर, रेडफोर्ड का एड्रेस, क्या तुम मुझे रेडफोर्ड का एड्रेस बताओगे? ऑलराइट, क्या तुम्हारे पास में 500 रुपए के चेंज हैं? ऑलराइट, और तुमने उसे धोखा क्यों दिया? डिसीव बोलेंगे ना धोखे देने को। ऑलराइट, क्लास से तुम क्या सीख रहे हो? क्या तुम मेरे पास में बैठोगे? ठीक है भाई, ठीक है ना, इतनी प्रैक्टिस है, डेली मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है ना, क्वेश्चन की डेली करवाऊंगा तो हो ही जाएगी हमारी। देखो भाई, अभी तक मैंने आपसे ये नहीं कहा कि ये कर लेना ये कर लेना, अभी तक मैंने आपको करवाया, अगली चीज़ भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो ये एक अलग चीज़ है जो अभी हमने, तुम बोल रहे हो क्वेश्चन बोल रहे हो और ये वाला भी क्वेश्चन बोल रहा है, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। और हाँ जी, प्रैक्टिस टाइम के अंदर भाई, प्रैक्टिस टाइम के अंदर ये प्रैक्टिस में मैं आपको लिख देता हूँ, सबसे पहले जो होती है ना, ये लगा लो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वाली जो होती है ना, आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है दोस्त। अभी जो मैंने आपको करवाई है, ठीक है, मैं भी क्वेश्चन बोल रहा था, मैं हिंदी में बोल रहा था, आप इंग्लिश में बोल रहे थे, तो करना ये है, आप दोनों तरफ से, यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन बोलोगे इंग्लिश के अंदर और यहाँ वाले में भी आप ही बोलोगे, ठीक है, दोनों तरफ से तुम ही बोलना है, वाली प्रैक्टिस कर लेना प्रैक्टिस टाइम के बाद। मगर अभी दूसरी चीज़ है, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो बाहर के लिए हमारा डर निकल जाएगा दोस्त। अब दूसरी चीज़ मैं बात बताता हूँ रियलिटी की। अब हम दूसरा सेशन करने वाले हैं क्लास के अंदर, जो कि हमारी इंग्लिश का हम लोगों को आइडिया भी देगा कि हमको करना क्या है, और दूसरी बात ये हम लोगों को पोलाइट भी बना देगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, मेरे पास में एक सेशन है क्लास के अंदर, जो पहले मैं करवाऊंगा वो आप करोगे। उसके बाद मान लो हम लोग किसी रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं क्या, वहाँ के अंदर रेस्टोरेंट के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, अब बैठे हुए हैं, बहुत देर हो गई, हमारा ऑर्डर वहाँ पर नहीं आया, ठीक है, और आया तो हमारा ख़राब आ गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी तुम्हारे सामने ऐसी सिचुएशन हुई होगी या आएगी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन कि लगा लो कि कुछ हमारा ना एकदम डिकम्पोज वाला खाना सामने वाले ने दे दिया, मैंने भाई वेज बर्गर और ऑर्डर किया था, सामने वाले ने नॉन वेज दे दिया, मतलब हमारा मूड ख़राब है यार वहाँ पर किसी भी तरीके से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे ऑर्डर को ना आप कैंसिल करा दो भाई, कैंसिल कराओ। तो ये वाली सिचुएशन देखो, रेस्टोरेंट में बैठते हैं ना हम लोग तो कई बार मूड खराब हो जाता है हमारा, ठीक है, और इंग्लिश में हमारी इतनी दम नहीं है, अगर हिंदी में बोलेंगे ना तो ये लगा लो वेटर भी सामने वाले चौड़े हो जाते हैं कि सर आ तो रहा हूँ, ये है वो है। अगर इंग्लिश बोलोगे तो सामने वाला बंदा शायद दब जाएगा, और इंग्लिश भी ऐसी बोलना आप लोग जो सामने वाला बंदा दबी जाए, मतलब क्वालिटी होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर। तो आज सेशन हमारे पास में यही है कि आप इमेजिन करो कि किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर हो और वहाँ पे आप ऑर्डर को कैंसिल करवाने वाले हो, बिल्कुल इमेजिन करना अपना, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ट्रायल लेके जा रहे हैं, तुम्हारे पास में जो भी और सामने वाले पे लेके जाएंगे, आप वहाँ पे स्टार्ट करेंगे, एक्सक्यूज मी, yes, I'm talking to you, right? You please come here, right? Okay, you just tell me one thing, that because first of all, then you are just thinking that am I really very much fool? You guys are really just taking very much time. Actually, first of all, actually the rules and regulation of your restaurant is very much worse here. And first of all, then you guys are really just indicating us, then you can just go to the corner. And nobody is coming there, man. All right, and very much hardly then I had come here first of all, then you just say to me, then I have already a slip, then I have paid you the money for that. I have ordered the veg burger and you guys are giving me non-veg. What is this? Guys, seriously, I'm just telling you one thing, that because I'm pure vegetarian, that just because of you, then I was supposed to destroy my religion today. All right. So this is not a small mistake. This is a blunder actually then you committed here. And very seriously, I'm telling you that if this such mistake you will just commit with a foreigner, otherwise an official manner, definitely then you will just come in a problem. So very seriously, I'm just telling you first of all, then you can just go to inside, just call to your manager inside. All right. Just call to the manager here. And when okay, and say to him, this is the first time actually that I'm just forgiving you. And next time when you will just come, because I'm the regular customer, just see me, but even then you are just coming to this mistake. This is not the first time. I daily come here. I daily give you the order of the same also. Then you will just give me the veg burger, but even then you just committed this mistake. How is it possible then? You did that. So very seriously, I'm just telling you one thing, that this is my last time that I'm coming here. I won't be coming here, and you can just call to the manager here. Then I would like to talk to him. I don't want to just talk to you anymore. All right. तो आप इस तरीके से सामने अपना ऑर्डर कैंसिल कराओगे। देखो
एकदम से आपके दिमाग में आएगा क्या बोले यार, मगर आप बोलते चले जाओ। एक बार प्रैक्टिस करोगे, 2 बार प्रैक्टिस करोगे, 3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, और ये वाली सिचुएशन सामने आपके सच में आ गई, तो भाई इंग्लिश ही बोलना, वो भी अपनी एकदम फ्लुएंट वाली। ठीक है, रेपुटेशन भी बन जाएगी हमारी, दबदबा भी बन जाएगा वहां पे, हाँ भाई बंदे की कुछ औकात है। और ऐसी जगहों के लिए हम लोग इंग्लिश सीखते हैं दोस्त। ठीक है ना, देखा होगा किसी भी स्टैंडर्ड प्लेस पे जाते हैं तो बहुत सारे बंदे जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड सोसाइटी के, वो चमकाते हैं इंग्लिश में बोल बोल के। ठीक है, हम भी बोलना चाहते हैं, मगर हमारी इंग्लिश आई वाली हो जाएगी। तो आज रियलिटी ये है कि आप इमेजिन यही करने वाले हैं कि हाँ जी ये लो मेरे हाथ में ट्रे है, चलो एक काम करो, मैं हिंदी बोलता हूँ, आप इंग्लिश बोलो, बोलो, है ना। और जब मेरा सेंटेंस हिंदी का फ्लो में आएगा तो आप भी वहां पे एकदम से फ्लो बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी जो मैंने इंग्लिश में करके दिखाया ना, तो मैं धीरे बोल रहा था, मगर कहीं कहीं मेरे को ना तेज बोलने की सिचुएशन आ रही थी, तो मैं वहां पे फ्लो में बोलता जा रहा था। तो आप भी इस रिदम से बोलेंगे, स्लो भी और स्पीड से भी। तो मैं हिंदी बोलता हूँ, आप इंग्लिश बोलो, ऑलराइट। एक्सक्यूज मी सर, या प्लीज कम हियर, मैं तुम्हारे से बात कर रहा हूँ, इधर आओ। हाँ जी, ये क्या है भाई, पहले तो इस ऑर्डर को ध्यान से देखो, तुमने ये दिया क्या है मुझे। भाई ये बिल है, बिल में पढ़ो, तुमने बिल मेरे को, ये जो है बिल मेरे को तुमने बनाया है, ठीक है, मैंने तुमसे वेज बर्गर ऑर्डर किया था, ये तुमने दिया क्या है मुझे। भाई ये छोटी गलती नहीं है, दूसरे वाले बंदे का रिलीजन खराब हो जाएगा इस चीज से। और मैं तुम्हारा रेगुलर कस्टमर हूं, डेली यहां पर आता हूं बर्गर के लिए, फिर भी तुमने वाली ब्लेंडर कर दी मेरे साथ। मुझे लगता है कि तुम्हारा रेस्टोरेंट ना बहुत ज्यादा ऊंची तरक्की पे है, इसीलिए तुम लोग जो है ना दूसरे वाले बंदे पे ध्यान नहीं दे रहे। मुझको 10 साल हो गए हैं यहाँ पर आते हुए। जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था ना, तो सारे वेटर्स जो थे ना वो हमारे पास आते थे, सर जी क्या चाहिए और क्या ऑर्डर है। मगर आज सबसे पहले तो तुमने बड़ा बड़ा लिख दिया कि हाँ जी काउंटर पे जो है ना वो कस्टमर को आना पड़ेगा। चलो ठीक है हम यहाँ पर आ रहे हैं, मगर ये गलती तो मत करो। अंदर जाओ, अपने मैनेजर को बुला के लेकर आओ, जस्ट यहीं पर अपने मैनेजर को बुला के लेकर आओ, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। भाई सीरियसली तुम ये देखो कि ये नॉनवेज है, ठीक है, अगर मैं इसको खा लेता ना तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। ये लगा लो कि मैं अपना रिलीजन को खराब कर देता आज। ऑलराइट, तो भाई अपना बर्गर को उठा लो, ठीक है ना। मुझे जो उसके ना पैसे रिटर्न करो, और जल्दी से रिटर्न करने पड़ेंगे, वरना मैं यहाँ पे कंप्लेंट लिखूंगा तुम्हारे अगेंस्ट। अभी मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता तुम्हारी एक बेवकूफ़ी की वजह से। और ये बिल पे देखो, बिल पे भी लिखा हुआ है कि मैंने तुमको वेज बर्गर का ऑर्डर किया, तुमने ये दिया क्या है। तो भाई ये रहा तुम्हारा बर्गर तुम्हारे पास, ठीक है ना, इसको अपने पास रखो, मेरे पैसे रिटर्न कर दो। और डेफिनेटली अपने मैनेजर को भी बोल देना कि आज के बाद ये वाला कस्टमर जो डेली आता है ना, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास यहाँ। बस चलो दूसरा, अब शूज जो होते हैं ना उसको चेंज करवाएंगे। आप इंग्लिश बोलो, मैं हिंदी बोलता हूँ। शूज वगैरह लेने जाते हैं ना उसको भी चेंज करवाओ। ऑलराइट, यस सर, एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली क्या है कि कल जो था ना मैं आपके पास में ना ये शूज को खरीदने के लिए आया था। देखो ये आप ही की दुकान की है ना। सर मैं आपसे ये कह रहा था कि सर इसके पैसे थोड़े से कम कर लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा है। मगर आपने कहा नहीं थे, 5,000 रुपये लूंगा मैं तो। और आपने शूज की गारंटी भी ली थी कि ये शूज जो है ना बहुत ज्यादा ब्रांडेड है, खराब नहीं होंगे। अभी मैं घर पर गया, मैंने अभी मॉर्निंग में शूज पहने हैं और ये लगा लो ये तो डिफेक्टिव है। एक तरफ तो आप बहुत बड़ी गारंटी दे रहे हैं कि ठीक है हम लोग बहुत ही ब्रांड है यहाँ पर, और हमारी जो चीज होती है ना कभी खराब नहीं होती है, ठीक है, और तुम्हारी वजह से ये लगा लो कि भाई से मेरे नुकसान हो गया, मॉर्निंग में मुझे यहाँ पर आना पड़ रहा है। मुझे तो पार्टी में जाना था आज, मगर मैं तुम्हारी शॉप पर आया तुमको दिखाने के लिए कि तुमने मेरे को डिफेक्टिव चीज दे दी है। और डिफेक्टिव भी क्या है यार, अगर तुम ब्रांड हो ना तो कम से कम अपने अंदर अकल तो रखो कि एक जूता तो तुमने 5 नंबर का दे दिया, एक मेरे को 8 नंबर का दे दिया। जब मैंने आपसे कल ये कहा था कि सर मेरे को 5 नंबर का पैर दे दो, आपने कह दिया हाँ जी पैक हो गया। अब ये देखो क्या है। तो सर मैं ये कहना चाहूंगा, एक्चुअली क्या है कि मैं नहीं जा रहा पार्टी के अंदर, आप अपना ये पैर, अपने शूज जो है, अपना पूरा बॉक्स अपने पास रखो, मुझे मेरे पैसे रिटर्न कर दो, ठीक है ना। तुम्हारी वजह से नुकसान बहुत हो गया मेरा। और ये भी 100% गारंटी मैं आपको ये दे रहा हूँ कि वैसे भी मेरा पहला और लास्ट टाइम था, आज के बाद मैं आपके शोरूम पे कभी आऊंगा ही नहीं। और दूसरे वाले बंदों को भी ये कहूंगा कि यहां पर मत आओ, ठीक है। तीसरी सिचुएशन ले लो भाई, मान लो कि रजिस्टर वगैरह जो है ना, रजिस्टर क्या, चलो
और कहाँ कहाँ हमारे सामने सिचुएशन आती है ऐसी, ज़्यादातर खाना भी चेंज करवाते हैं, कपड़े वपड़े भी ज़्यादा डिफेक्टिव होते हैं ना, ठीक है। ये तो आप कर लोगे, मैं आपको करवाता हूँ कि लगा लो कि हम लोग ना किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जा रहे हैं, अब इंस्टीट्यूशन के अंदर ना कुछ क्राइटेरिया हम लोगों को वहाँ पर पसंद नहीं आया तो हम लोग अपने पैसे वापस लेंगे वहाँ से, ठीक है ना। तो ये चीज़ें रिटर्न करेंगे वहाँ पर कुछ। ऑलराइट, मैं हिंदी और आप इंग्लिश बोलो फिर से एक बार। ऑलराइट सर, एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि कल जो था मैंने यहाँ पर आके ना आपको 10,000 रुपये की पेमेंट दी और मैंने एडमिशन यहाँ पर लिया। सर मैं बहुत ही आपको पोलाइट तरीके से रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि सर जो मेरे पैसे ना आप रिटर्न कर दो, मैं आपकी क्लास यहाँ नहीं ले सकता, क्योंकि आपने सर मेरे को बेवकूफ़ बना दिया। कल तो आप ये कह रहे थे कि मॉर्निंग में जो होगा ना तुमको एक पूरी बुक्स का सेट दे दिया जाएगा, और आज 1 महीना हो गया है और आपने मेरे को ना बुक्स दी और ना ही मेरे पे कॉल किया। तो सर यह जो आपका आईडी कार्ड है ना जो आपने मुझे दिया था और जिसके लिए आपने मेरे से 10,000 रुपये ले लिए, सर आपका आई कार्ड आप अपने पास में रखो और मेरे पैसे रिटर्न कर दो, मैं यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा। सर मेरे पैसे भी मेरी मेहनत के होते हैं, ठीक है। मैंने बड़ी ही एक्चुअली क्या है कि मैं यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मगर फिर भी आपने जो है ना मेरा बेवकूफ़ बना दिया। पैसे तो आपने ऑन द स्पॉट पे ले लिए सारे, मगर आपने वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जिसका आप प्रॉमिस कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने जो आपको पैसे दिए थे ना आप उसको प्लीज़ रिटर्न कर दो और मैं आज के बाद यहाँ पर क्लास नहीं लूँगा, ठीक। हाँ जी बस, तो ये चीज़ है दोस्त हमारी, ठीक है। देखो ये वाला सेशन कितना आता है, आप लोग जगह जगह जो है ना चीज़ को जो है ना आप रिटर्न करना चाहते हो। हमारे पास हम कपड़े जो लेकर आए, शर्ट लेकर आए डिफेक्टिव थी, चलो उसको भी चेंज करवाएंगे हम। और चेंज करवाने के लिए ना देखो सच में आप कोई शर्ट ले लेते हो, चेंज करवाने के लिए जाते हो ना, जब लेने जाते हो तो बढ़िया, हाँ जी जैसे बहुत हम लोग उसके बहुत फ्रेंडली रिलेशन है हमारा, और जब चेंज करवाने चाहते हो बंदे का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। मन करता है भाई ये लगा लो कि शर्ट वहाँ पे फेंकूँ, ठीक है ना, आज के बाद तेरी दुकान पे नहीं आऊँगा, तो यहाँ पे भी अपनी लॉस कर देंगे हम, ठीक है ना। तो ऐसी वाली कंडीशन में पता सामने वाले को सुनाओ आप, मगर अगर हिंदी में सुनाओगे ना तो ये लगा लो वो बंदा बहस जरूर करेगा। अगर इंग्लिश में सुनाओगे ना सामने वाला बंदा, ये लगा लो, और इंग्लिश भी बढ़िया क्वालिटी वाली, सामने वाला नहीं बोल सकता पक्का सॉरी सर करता रह जाएगा वो वहाँ पर। इंग्लिश की ये तो एक वैल्यू यहाँ पर पता लग जाती है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि फ्लुएंट बनो। तो ये वाला जो सेशन में आपको दिखाया है ना कि सामने आप 3-4 सिचुएशन ले लो कि एक तो आप ऑर्डर को कैंसिल करोगे रेस्टोरेंट के अंदर जाके, ठीक है ना, आप कपड़ों को भी वहाँ पे कैंसिल करोगे, उसका बिल वगैरह, आप जो है अपने जूते वगैरह लेकर आए हो तो उसको भी चेंज करवा दो। तो कोई भी चीज़ चेंज करवाओगे, एक्सचेंज करवाओगे, रिटर्न करवाओगे, इंग्लिश में करवाने की प्रैक्टिस कर लो। ये हमारे पास में सेशन है आज का। पहले तो आप प्रैक्टिस ये वाली करना कि इधर भी आप क्वेश्चन बोलोगे, इधर भी आप क्वेश्चन बोलोगे, इंग्लिश टू इंग्लिश बोलना, क्योंकि ये बाहर की सोसाइटी के लिए ज़रूरी है दोस्त। और दूसरी आप जो है आप ये रोल प्ले करोगे कि आप रेस्टोरेंट के अंदर चले गए और वहाँ पे ऑर्डर को कैंसिल करवा रहे हो। और तीसरी, आज मैं आपको पिक्चर बना देता हूं, ठीक है, जो पिक्चर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, आप इस पे बोलोगे। हालांकि इजी है ये, मगर दोस्त यहीं से हम लोगों ने इंग्लिश सीखी है, इससे हमारा यहाँ पे दिमाग चलता है। आप इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते, बीच में ऐसे इसको नहीं छोड़ सकते बिल्कुल भी। अगर देखो इजी बता देता हूं, मैं 12वीं क्लास के अंदर पढ़ रहा था, 12वीं की स्टोरी बतानी है, फिर वहां पे आप लोग जो है ना इंग्लिश को सीख लेते हो। आपने वहां पे इंग्लिश भी सीख ली। अच्छा, इंग्लिश सीखने के बाद में जो था ना आप और लॉस हो गया आपको, हाँ लॉस हो गया। अब इंग्लिश सीखने के बाद आपको लॉस कैसे हुआ, कनेक्टिविटी आप खुद लेकर आएंगे कि आपने जॉब स्टार्ट करी, जॉब के जितने भी पैसे हुए तो आपके लॉस हो गया, जो भी हो गया, मतलब इतना लॉस हो गया कि आपको ना MBA फिर से स्टार्ट करनी है अपनी। अपना ये जो कोर्स हमारे पास में जो होता है ना MBA में जाके आप लोगों ने एडमिशन ले लिया, ठीक है ना। MBA बनने के बाद जो थे और उसके बाद में आप इतने हाईलाइट हो गए, इतने एजुकेटेड हो गए कि ये लगा लो कि आप अब्रॉड चले गए, आप लोग अब्रॉड चले गए। हाँ जी, सीधा बाहर से जो था ना हमारे को बुलावा आ गया, ठीक है ना। और अब्रॉड जाने के बाद में आपने इतना ये लगा लो कि नंबर 1 बिजनेसमैन बन गए, ठीक है ना, नंबर 1 जो है आप बिजनेसमैन बन गए। ये आपका आज मैंने पिक्चर सेट कर दी है, ठीक है।
तो इस पिक्चर पे भी बोलेंगे, देखो 3 प्रैक्टिस है हमारे पास में प्रैक्टिस टाइम के अंदर। पहले तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वाला करोगे, यहाँ वाला भी क्वेश्चन बोलेगा, यहाँ वाले भी क्वेश्चन डायरेक्ट इंग्लिश में करोगे। दूसरा रियलिटी प्ले करना, जो मैंने अभी रेस्टोरेंट वगैरह की या किसी भी शोरूम वगैरह की बताई। और तीसरी इस पिक्चर पे बोल लेना डायरेक्ट इंग्लिश में कि 12वीं क्लास में पढ़ रहे थे और जी उसके बाद में हम लोगों ने इंग्लिश सीखने का प्लान क्यों बनाया, मेरा बड़ा लॉस हो गया यार वहाँ के अंदर, ठीक है। और जी MBA फिर मैंने स्टार्ट करी, फिर मैं अब्रॉड भी चला गया, अब्रॉड जाने के बाद में नंबर 1 बिजनेसमैन बन गया, ठीक है ना। तो ये लो पिक्चर अपने रजिस्टर पे बनाना, अपने फ़ोन में लेके रखना, कुछ भी है बट आप इंग्लिश में बोलना। तो ये थी स्पीकिंग की क्लास आज दोस्त, ठीक है ना। तो रियलिटी कई सारी चीज़ें और जितनी भी चीज़ें मैंने कराई ना सच में हमारे लिए। और पता है इस वाली पिक्चर पे तो बड़ा कॉन्फिडेंस आता है बोलते हुए। जब आप इंग्लिश बोलते चले जाओगे ना, ऐसे चलते चलते इंग्लिश बोलोगे आप लोग, क्योंकि सब कुछ नया होगा आपके लिए, तो बड़ा कॉन्फिडेंस आता है इससे, क्योंकि इससे हमारा ना दिमाग भी चलेगा। सब चीज़ में चलता है वैसे इसमें भी चलेगा, ठीक है। तो यहीं पर क्लास स्टॉप करते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच, आई विल बी राइट बैक।